आज हम आपकी बात जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगी। जो लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में कर रखा है, वो इंजीनियर्स हैं या वो सिंपली ग्रेजुएट्स भी हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड रहते हैं और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वो रूबरू रहते हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोन है ज़्यादा। वो लोग अपने, और ख़ासकर हम ये बिज़नेस उन स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जो कहीं ना कहीं जो है वो इंजीनियरिंग या किसी भी बैकग्राउंड में है जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में शायद वो नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो एजुकेशन में और सिर्फ जॉब के लिए अपने कैरियर को प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम उनको सजेस्ट करेंगे कि ये सारे बिजनेसेस पे वो एक बार ज़रूर फोकस करें क्योंकि ये पार्ट टाइम बिजनेस भी है। अगर आप अपनी एजुकेशन के साथ कुछ टाइम स्पेयर कर सकते हो तो धीरे धीरे इसको ग्रो कर सकते हो और फिर जब आप जॉब से बाहर आते हैं या कुछ दिन जॉब करने के बाद जब आपका से कैपिटल आ जाती है तो आपने एक अपने बिजनेस को एक लेवल पे इस्टेब्लिश कर लिया होगा, क्योंकि उस टाइम आपके पास ये फ्रीडम होगा कि आप अपने जॉब को छोड़ के और फुल टाइम जो है वो बिज़नेस में आ सकें या आप बिज़नेस भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, लेकिन आज भी अच्छे एक्सपर्ट्स नहीं हैं, जो आज अच्छे सपोर्टर्स नहीं हैं जो सोशल मीडिया एडवाइस दे सकें या सोशल मीडिया हमारा जो है वो हमारे को सोशल मीडिया में प्रमोट कर सके। इसके लिए बहुत सारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट आज की डेट में फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। एक अपनी कंपनी बनाइए या आप अपने एज ए इंडिविजुअल ब्रांड बनाइए और उस ब्रांड में आप अपने क्लाइंट्स के लिए उनका ई कॉमर्स बिजनेस को या तो एक प्लेटफॉर्म दीजिए या वो अगर एज ए इंडिविजुअल अपने को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं तो आप उनको एक सोशल मीडिया में प्रमोशन के लिए उनसे प्रॉपर टाई अप कर सकते हैं। अगर आप उनके प्रोडक्ट को ई कॉमर्स कर सकते हैं या उनको आप अलग अलग सोशल मीडिया पे प्रमोशन के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या कहीं पे भी उनके एक पूरा पेज आप डेवलप कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको प्रमोट कर सकते हैं, उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। और अच्छे आज की डेट में लोग अच्छे प्रमोशन के लिए पर मंथ या पर जो है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करने के लिए भी तैयार है। तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया कंसल्टेंट हो सकते हैं, आप एक अच्छे ई कॉमर्स कंसल्टेंट हो सकते हैं आप अगर टेक्नोलॉजी प्रोन है। सेकंड, अगर आप थोड़ा और उस फील्ड से आते हैं जहाँ पे आपने कुछ एनर्जी में काम कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ काम कर रखा है, तो आप एक एनर्जी मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। आज की डेट में हर एनर्जी की बहुत कॉस्ट हो गई है और एनर्जी रिडक्शन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। आप उसकी स्टडी करिए और प्रॉपर कंसल्टेंसी करिए, क्योंकि अगर हम कॉस्ट सेव करते हैं ना तो किसी को भी पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप किसी भी तरीके से अपने को टेक्नोलॉजिकल जो है वो अपग्रेड रखते हैं, आपके पास ये नॉलेज है थोड़ी टेक्निकल, तो आप ऐसी एजेंसीज ऐसे इक्विपमेंट प्रोवाइडर के साथ टाई अप करके और एक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे आप एनर्जी मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो सकते हैं। एक सोलर कंसल्टेंट हो सकते हैं आप। अगर आप थोड़ी सी स्टडी सोलर सेक्टर में करते हैं, आज की डेट में आप देख रहे हैं कि रूफ टॉप्स पे कितना सारा सोलर, क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें तो एनर्जी, एक नॉर्मल एनर्जी जो है वो पर यूनिट कॉस्ट 8 से 12 रुपए के बीच में आ रही है और सोलर में ये कॉस्ट रिड्यूस होके 4 रुपए से लेके अराउंड 4 रुपीज़ के आसपास ये कॉस्ट आके रुक गई है। अगर आप सोलर सेक्टर में थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लेते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड है और या नहीं भी है, हम लोग वर्कशॉप कराते हैं जिसमें 2 से लेके 15 दिन की वर्कशॉप में आपको एक इंजीनियर जो है वो हम सोलर कंसल्टेंट बना सकते हैं। आप कहीं से भी ये वर्कशॉप्स कर सकते हैं और एक अच्छे सोलर कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आने जा रही हैं अभी प्रेजेंटली, तो आप एक अच्छे सोलर कंसल्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एक फ्री इंटरनेट टर्मिनल्स आप डेवलप कर सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप अपना इंटरनेट फैसिलिटी डेवलप करते हैं, जहाँ पे आप फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिसके थ्रू आप अपने उनके डेटा को सेव करते हैं, जो आज की डेटा एक बहुत बड़ी मार्केट हो गई। साथ में आप अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और आप एक अच्छा टर्मिनल प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छी लोकेशन पे। सभी को एक्सेस चाहिए होता है, फ्री इंटरनेट एक्सेस चाहिए होता है। इस टाइप के जो टर्मिनल्स अभी एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे कुछ डेवलप है, कुछ डेवलप होने हैं। आप अगर आज अब बात सिर्फ टेक्नोलॉजी बिजनेसेस की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट की बात होना बहुत ज़रूरी है।
फिर सभी लोग कहते हैं, जो सब लोग कहते हैं कि आप अच्छे एक साइट डेवलपर हो सकते हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप पोर्टल बना सकते हैं। आप अगर कंप्यूटर में इंजीनियरिंग कर रखी है, तो अगर आप बेहतर, ऐसे लोग भी बिजनेस कर रहे हैं जो इस फील्ड के नहीं हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस से आते हैं, आप टेक्निक IT से आते हैं, तो आप इस बिज़नेस में एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आज की डेट में हर किसी को अपने जो सिस्टम है उसके लिए पोर्टल चाहिए, उसको अपने बिज़नेस को रन करने के लिए किसी न किसी तरीके की वेबसाइट चाहिए। तो आप इसमें बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के फील्ड में, वेबसाइट के फील्ड में एक नेवर एंडिंग, हमेशा बूम पे रहता है ये बिज़नेस है। लेकिन इसमें ज़रूरत है कि आपके पास जो लोग हों, जो टीम हो, वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से, लेटेस्ट लैंग्वेजेस से क्वालिफाइड हो, तो आप इसमें मेरिकल्स कर सकते हैं। क्योंकि आपके अगर सॉफ्टवेयर्स प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं, तो फिर आप उन सॉफ्टवेयर्स को मार्केट भी प्रॉपरली कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। प्रिंटिंग सर्विसेज ही बहुत ग्रूमिंग पे है, क्योंकि आज की डेट में लोग बहुत सारा कंटेंट डेवलप कराना चाहते हैं। आप अगर छोटा सा एक फ़ोटोशॉप कर लेते हैं, आप एक छोटा सा मल्टीमीडिया कोर्स कर लेते हैं, तो आप डिजिटल मीडिया के लिए प्रिपेयर करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, वाइट बोर्ड एनिमेशन डेवलप करने के लिए, आप छोटे छोटे एड्स बनाने के लिए, आप बुक प्रिंटिंग को डेवलप करने के लिए, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ डिजिटल प्रिंटिंग सर्विसेज में हैं, जो एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिज़नेस कंसल्टेंट हो सकते हैं। जैसे जिस इंडस्ट्री में अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो आप उसकी कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन आप बहुत कुछ स्टडी करके, कुछ लोगों से मिलके, कुछ सप्लायर से, जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें तो हम बिज़नेस कंसल्टेंसी में ही हैं। हम आपको बिज़नेस कंसल्टेंसी ही दे रहे हैं। शायद वो हम बड़े प्लेटफॉर्म पे, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। आप इंडिविजुअल लेवल पे भी बिज़नेस कंसल्टेंट हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा, लेकिन जिस डोमेन की आप नॉलेज रखते हैं, उस डोमेन, उस इंडस्ट्री को थोड़ा और उसको स्टडी करिए, और उसके बाद एक अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट हो जाइए। इसके अलावा आप जो है वो बहुत सारा डेटा है जिसको आप ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उस डेटा को आप जो है वो रीड्राफ्ट कर सकते हैं। एक आपको डेटा सर्विसेज के लिए भी बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारा डेटा अलग अलग लैंग्वेजेस में आता है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड में बहुत सारा डेटा घूम रहा है, बहुत सारा डेटा पे बहुत सारा काम होना है। एक आप डेटा सर्विस प्रोवाइडर या डेटा कंटेंट राइटर या एक ब्लॉग राइटर या आप डेटा एडिटर हो सकते हैं, अगर आप अपनी किसी लैंग्वेज पे होल्ड रखते हैं और थोड़ा टेक्नोलॉजी प्रोन भी हैं, तो ये बिज़नेस भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी आप एक कॉमर्स जो है वो स्टोर खोल सकते हैं, जो आपको कम्युनिकेशन स्टोर के तरीके से, जो मोबाइल के लिए, लैपटॉप्स के लिए, जो भी टेक्नोलॉजी के ड्रिवन ड्राइव्स हैं, उनके लिए एक सिंगल स्टोर हो सकता है, जहाँ पे आप मल्टीपल ब्रांड से टाई अप करके कम्युनिकेशन स्टोर खोल सकते हैं। अगर छोटा, उसको धीरे से ब्रांड दे सकते हैं, उस ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। नॉर्मली आप कंप्यूटर या नेटवर्किंग कंसल्टेंट हो सकते हैं, जो अलग अलग आज की डेट में ये सारी सर्विसेज बहुत हमेशा से आती रही और हमेशा इनकी ज़रूरत रहेगी। इस टाइप के बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, वो आप अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल हैं और कुछ आप टेक्नोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, तो ये छोटे छोटे बिजनेस हैं जिनको आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ वही बात है कि आपकी अच्छी प्रॉपर नेटवर्किंग होनी चाहिए, एक अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको अपने बिजनेस को जो है वो लोगों तक नेट पहुंचाना है, और अपने जो सर्विसेज हैं उनको लेटेस्ट रखना है, उनको एफिशिएंट रखना है, उनको क्विक रखना है, उनको कॉस्ट इफेक्टिव रखना है, और इससे आप ये बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर हम लोगों को फॉलो करिए। हम लोग आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया बिज़नेस आइडिया बताते हैं। आज हमने फोकस किया है जो डिप्लोमा होल्डर है, जो इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, उन लोगों के लिए कि वो अपने जॉब के साथ, अपनी स्टडी के साथ किस बिज़नेस डोमेन को डेवलप करें जिसको आगे चल के वो फुल टाइम बिज़नेस बना सकें। लेकिन अगर आज आप शुरू करोगे तो आज ही इसको शुरू करना है, क्योंकि जितना आप इसमें ग्रो करते जाएंगे, जितना इसमें एफिशिएंट होते जाएंगे, जितने प्लेटफॉर्म को, उतनी जल्दी आप इसको अपने फुल टाइम प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ बिज़नेस आइडिया थे जो टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए हैं।
आगे हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू।